नमस्कार दोस्तों, अपन संख्या पद्धति में आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले महत्वपूर्ण बात, आप हमारे मैथ स्टडी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें जरूरतमंदों को। और अपन संख्या पद्धति में आगे बढ़ेंगे। डेसिमल दशमलव का लिखने का तरीका, दशमलव क्या होती है, दशमलव की परिभाषा क्या होती है, देखें। दशमलव किसे कहते हैं कि ऐसी भिन्न जिसे या फिर हर में 10 का गुणज, ऐसी भिन्न जिसे हर में 10 का गुणज या आदि हो, उसे अपन क्या कहते हैं, दशमलव भिन्न। उसे अपन दशमलव भिन्न कहते हैं। उदाहरण समझे, ये हो गया 0.7। इसका आप दशमलव भिन्न इसे कैसे कहेंगे, देखो 7/10, 10 का गुणज। आगे देखते हैं, 100 किसका गुणज, 10 का गुणज। ऐसी भिन्न जिसे हर में 10 का गुणज हो, 10, 100, 1000 आदि हो। उदाहरण 0.7, 7/10, 0.89 इस प्रकार से अपन कंटिन्यू करेंगे। अब दशमलव भिन्न कितने प्रकार की होती हैं? दशमलव भिन्न के जो प्रकार हैं, दशमलव भिन्न के जो प्रकार हैं वो क्या है, देखो। उसके पहला प्रकार है सम, जिसे अपन कहते हैं इवन, और दूसरा है विषम, ऑड। ठीक है, सम और विषम। अब इसको अपन शॉर्ट तरीके में समझेंगे। क्या कहेंगे, सम को कैसे समझेंगे? सम को अपन शॉर्ट से समझेंगे। देखो, जैसे 0.123, आगे 0.143, आगे 0.234, ये सम कहलाती है। विषम कैसे कहेंगे? विषम इस प्रकार से कहेंगे, जैसे 0.123 और 0.120.4567। कैसे अपन इसको समझेंगे? सम दशमलव भिन्न उसे कहेंगे जिनमें दशमलव के बाद जो संख्याएं हैं 1, 2, 3, इसमें कितनी संख्याएं हैं? 3 संख्याएं। इसमें कितनी संख्याएं? 3 संख्याएं। इसमें कितनी संख्याएं? 3 संख्याएं। इसमें कितनी संख्याएं? 3 संख्याएं। जिन दशमलव भिन्न का दशमलव के बाद जितनी जो संख्या है वो बराबर है, तो वो सम दशमलव भिन्न कहलाती है। विषम दशमलव भिन्न किसे कहेंगे कि दशमलव के बाद जो संख्याएं हैं वो बराबर नहीं हो। बराबर का मतलब काउंट में 1, 2, 3, इसमें 3 है, 1, 2, इसमें 2 है और इसमें 4, 2, 3 और बराबर नहीं है, तो अपन इसे क्या कहेंगे? विषम दशमलव भिन्न कहेंगे। विषम दशमलव भिन्न। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। इसके अपन प्रकार लिखते हैं और इसके प्रकार होते हैं, जैसे दशमलव भिन्न के अपन प्रकार देखते हैं विस्तार से देखते हैं। तो पहला आता है आवर्ती, दूसरा है अनावर्ती, दूसरा है अनावर्ती और तीसरा है शांत।
शांत दशमलव भिन्न, शांत दशमलव भिन्न। देखो कैसे दशमलव भिन्न किसे कहेंगे? ऐसी भिन्न जिसके हर में 10 का गुणज हो उसे हम दशमलव भिन्न कहते हैं। उदाहरण के तौर पे देखें 0.7, 0.7 ये 10 का गुणज है। 0.89, 89/100 ये है 10 के गुणज। इसी प्रकार अपन इसके प्रकार देखते हैं तो सम और विषम प्रकार। सम प्रकार किसे कहते हैं? दशमलव के बाद जो संख्या है उनका काउंट संख्या बराबर हो उसे सम कहते हैं। और विषम किसे कहते हैं? दशमलव के बाद जितनी भी संख्या होती है उनकी काउंट संख्या यदि काउंटिंग नंबर बराबर नहीं है तो वो क्या कहलाएगी? विषम। और दशमलव भिन्न के यदि अपन विस्तार से देखेंगे 3 प्रकार हैं, शांत दशमलव, आवर्ती और अनावर्ती। ठीक है। हाँ, शांत दशमलव देखो हमने 3 प्रकार पढ़े थे। 3 प्रकार कौन से? पहला शांत, दूसरा इसको अशांत मान लेते हैं, इसको आवर्त। ठीक है। अपन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। शांत दशमलव। शांत दशमलव किसे कहेंगे? शांत दशमलव उसे कहेंगे, देखो शांत दशमलव शांत यानी जो लंबे टाइम तक अपना संख्याओं को कंट्रोल करके रखता है उसे अपन शांत कहते हैं। जैसे अपन सामाजिक जीवन में देख लो, यदि कोई आदमी लंबे टाइम तक गुस्से में नहीं रहता है तो अपन कह सकते हैं कि यह आदमी शांत आदमी है। और जो आदमी मतलब एक गुस्से की या किसी बात को लेकर लंबे टाइम तक अपने वो अंदर रखा रहता है तो उसे अपन अशांत या गुस्से आदमी कह सकते हैं। तो अशांत और शांत आदमी मतलब नॉर्मल आदमी होता है कि जो बात को होती है उसको भूल जाता है। इसी प्रकार ये भी होता है कि शांत दशमलव किसे कहते हैं? शांत मतलब उदाहरण के तौर पर अपन देखते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर ले लो 3.89, 3.89 ये कौन सी दशमलव भिन्न है? ये शांत है। आगे देखते हैं, जैसे अपने को मानना है 5/10, ये कौन सी है? शांत। कैसे? 0.5। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या होगी? परिभाषा इस प्रकार होगी कि ऐसी दशमलव भिन्न जो दशमलव के बाद ऐसी दशमलव भिन्न जो दशमलव के बाद पुनरावर्ती या सीमित या परिमित हो उसे अपन क्या कहेंगे? उसे अपन शांत दशमलव भिन्न कहेंगे। ऐसी दशमलव भिन्न जो दशमलव के बाद पुनरावर्ती नहीं या सीमित या परिमित हो उसे अपन क्या कहते हैं? शांत दशमलव भिन्न। अपने उदाहरण देखे थे और देख लो उदाहरण देख लो कुछ भी ले लो। ये ले 7/10 ले लो, 2/5 ले लो। कैसे? इसको देखते हैं। 2, 1 और 2 जीरो के बाद दशमलव, 1 जीरो के बाद दशमलव। और इधर देखो अपन 2 भाग, 2 में 5 का भाग 2 पॉइंट लगाया 0, 5 चौक 20, कितनी बार? 0.4। मतलब दशमलव के बाद संख्या क्या है? लिमिट की है। कितनी है? संख्या लिमिट की है। इसमें 2 है, इसमें
1 है, इसमें 4 है, ऐसे कोई संख्या हो सकती है कि उसमें दशमलव के बाद 5 संख्या हो सकती है, 6 संख्या, लेकिन उसमें रिपीटेशन नहीं हो, पुनरावृत्ति नहीं हो, और वो संख्या क्या हो, सीमित हो, परिमित हो, उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, उसे अपन क्या कहते हैं, शांत दशमलव कह सकते हैं। और इसका विपरीत देखो, अशांत दशमलव, इसका विपरीत अशांत दशमलव। अशांत दशमलव में क्या होगा, अशांत दशमलव में होगा संख्या दशमलव के बाद पुनरावृत्ति, दशमलव के बाद पुनरावृत्ति, संख्या क्या हो, यहां सीमित है तो इस दशमलव के बाद संख्या क्या होगी, असीमित, दशमलव के बाद संख्या क्या है, परिमित, तो क्या हो जाएगी, अपरिमित। ठीक है, अशांत दशमलव किसे कहेंगे कि ऐसी दशमलव भिन्न जो दशमलव के बाद जिसकी पुनरावृत्ति हो, असीमित हो, अपरिमित हो, उसे अपन अशांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, अशांत दशमलव भिन्न के उदाहरण हैं 1/3, 1/3, इसका क्या करेंगे, जैसे करो भाग 2, 10 में 3 का भाग देंगे तो 0.333, ये आगे कंटिन्यू चलता रहेगा। इसी प्रकार ये देखो 0.142, मतलब देखो 142 की वापस क्या हो रहा है, वापस ये रिपीट हो रहा है, तो रिपीट हो रहा है, इसको क्या कहते हैं, अशांत, ये शांत नहीं है, अशांत दशमलव भिन्न कहेंगे। फिर अपन तीसरा देखते हैं आवर्ती भिन्न। इसमें अपने को एक ही चीज समझनी है, ये अशांत दशमलव का ही प्रकार है, अशांत दशमलव भिन्न का ही एक एक प्रकार है। इसके उदाहरण हैं 1/3, कैसे, 0.3333 कंटिन्यू। फिर अपन लिखेंगे 1/0.111 कंटिन्यू चलेंगे। ये क्या, आवर्ती, यानी ऐसी दशमलव भिन्न जिनके अंक मतलब चेंज नहीं हो, सेम अंक हो, बार बार इसकी पुनरावृत्ति हो, उसे आवर्ती भिन्न कहते हैं। और इनको लिखने का तरीका, भिन्न को लिखने का तरीका, आवर्ती भिन्न को लिखने का तरीका दशमलव के बाद पुनरावृत्ति संख्या पर, पुनरावृत्ति जो संख्याएं होगी, पुनरावृत्ति संख्या पर संकेत बार का यूज करेंगे। उदाहरण देखो, अपने पास उदाहरण है 0.3333, ये कंटिन्यू है, इसको लिखने का तरीका 0.3 बार। ठीक है, अपन जैसे आगे उदाहरण, दूसरा उदाहरण लिखते हैं 0.142, ये कंटिन्यू चल रहा है, इसको लिखने का तरीका है, कौन सी संख्या रिपीट हो रही है, 142, ये संख्या रिपीट हो रही है, तो यही लिख दो 142 और इस पे बार। ठीक है, अब अपन आगे समझते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और इस संख्या पद्धति को अपन यही खत्म करेंगे। एक टॉपिक है संख्या आवर्धन, उसका कुछ अलग से टॉपिक डाल देंगे, लेकिन संख्या पद्धति अपन खत्म करेंगे, और इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपन आगे देखते हैं। के बारे में आगे अपन महत्वपूर्ण प्रश्न सोल्व करेंगे, उसके विधि के बारे में सोल्व करेंगे,
और विस्तार से जो विधि बताएंगे वो शॉर्ट तरीके में कैसे होता है वो भी दिखाएंगे। देखते हैं 0.18, इसको अपन लिख सकते हैं 0.18। पढ़ा था, इस बार का मतलब क्या होता है कि संख्या बार बार रिपीट हो रही है, संख्या क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। तो इस प्रकार से अपन इसको 0.18 बार को लिख सकते हैं। अपन इसको यदि सॉल्यूशन करेंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, 18 बटा इसके बाद में कितनी संख्याएं हैं, 1 और 2, दो संख्याएं हैं तो ये 2 9 लगा दो। आगे देखो इसका सॉल्यूशन करेंगे, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, 0.454545, इस प्रकार से अपन कंटिन्यू लिख सकते हैं। लेकिन इसको भिन्न के रूप में कैसे, p बटा q के रूप में, भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1 और 2, दो संख्या है, ये 2 9, ठीक है। अपन तीसरा सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, दशमलव के बाद कितनी संख्या हैं, 1 2 3 4 5, 4 3 2 1 3 लिख दिया। अब दशमलव के बाद कितनी संख्या, 1 2 3 4 5, लेकिन बार कितनी संख्याओं पर है, ये बार कितनी संख्याओं पर है, 1 2 और 3 संख्याओं पर। तो बार 3 संख्याओं पर है तो नीचे 9 कितनी बार आएगा, 3 बार, ठीक है। और 10 इस बार के बाद में कितनी संख्या है, 1 और 2 संख्या है, तो ये अपने 2 0 लगा दिए, ठीक है। उसके बाद एक चीज ध्यान रखनी है कि जिन संख्याओं में दशमलव के बाद जिन संख्याओं पर बार नहीं है उन संख्याओं को क्या करते हैं, इनसे घटा लेते हैं, इनसे घटा लेते हैं। घटाने के बाद कौन सी संख्या आएगी, 3 से 3 गया तो 0, 1 से 4 गया तो 7, ठीक है। अब इधर लिख देते हैं 4 3 1, क्या करा, देखो दशमलव के बाद 5 संख्या है, बार कितनी पर है, 3 संख्याओं पर बार है, 3 संख्याओं पर बार है और 2 संख्याओं पर बार नहीं है। तो जो संख्याएं हैं 3 संख्याओं पर बार है तो अपन ने 3 9 लिख दिए, ठीक है। और 2 संख्याओं पर बार नहीं है, 2 0 लिख दिए। इन संख्याओं में से 2 बिना बार वाली संख्याओं को घटा दिया। घटाने के बाद क्या आता है कि 3 से 3 गया तो 0, 11 से 4 गया तो 7 और 1, इसके बाद कंटिन्यू ये लिख दिया, ठीक है। अब इसको अपन विस्तार से देखें, इस वाले क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं, फिर विस्तार वाली विधि अपन देखेंगे। आवर्ती दशमलव 0.018 को p बटा q के रूप में बदलो। तो अपन ने शॉर्ट विधि क्या देखी थी कि दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 संख्याएं हैं, दशमलव के बाद 3 संख्याएं हैं तो 999, ये इसका आंसर हो गया। अब इसको अपन ने पहले वाले क्वेश्चन को अपन विस्तार विधि से देखते हैं। विस्तार विधि से कैसे, 0.18 इसके ऊपर बार है, इस बार को हटाया, इस बार को अपन ने हटाया, हटाने के बाद क्या संख्या आई कि 0.181818, ये कंटिन्यू चल रहा है। अपन इसको क्या कर सकते हैं, इसको अपन x मान सकते हैं। इस संख्या को हमने माना 0.1818, ये अनंत तक, इसको अपन ने x मान लिया। x मानने के बाद इसको, ये कितनी संख्या है, देखो कितनी संख्या है, 2 संख्या है, इन 2 संख्याओं को 10 से गुणा करते हैं। ये अपन ने 10 से गुणा कर लिया, 10 से गुणा किया, इधर 10 से गुणा किया, इधर भी 10 से गुणा करेंगे तो 18 पॉइंट, वापस कंटिन्यू 18 ये चलता रहेगा अनंत तक। अब इसमें से इसको घटाओ, इसको अपन ने दे दे समीकरण नंबर 1 और इसको दे दे 2। 2 में से एक को घटाने पर क्या आएगा, 10x में से 1x गया तो
9x, अपन ने मिस्टेक कर दी यहां पर, क्या करा देखो, ये दो संख्याएं हैं, इसको 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे तभी तो दो संख्याएं आगे बढ़ेगी। 10 से करेंगे तो एक संख्या आगे बढ़ेगी। अब 2 से 1 को घटाओ, हमने 2 से 1 को घटाया, 2 से 1 को घटाने पर 100 में से 1 x गया तो 99x बचा, और इसमें से 18 में से 0 गए तो 18, और 18 में से ये गए तो 0.00। ठीक है, x बट लिख दिया, ये इधर 18 और ये गुणा में है तो भाग में जाएंगे तो 18/99। ये इसकी विस्तार विधि है। अपन इसको भी, इस वाले क्वेश्चन को भी अपन विस्तार से देख सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन को विस्तार से देखते हैं कैसे करेंगे। आवर्ती दशमलव 0.018 मतलब 0.018 बार को p बटा q के रूप में अपन शॉर्ट तरीके में 18/999 लिखा। अपन देखते हैं इसको विस्तार विधि से। विस्तार विधि से कैसे देखेंगे कि 0.018 इसको विस्तार से लिखेंगे 018 ये कंटिन्यू चलेगा। अपन ने इसको क्या कर लिया, क्या माना था, x माना था, ये हमने x मान लिया, तो इसको 0.018 ये कंटिन्यू चलेगा। अपन अब देखो संख्या, देखो कितनी संख्या यहाँ पे, यहाँ संख्या कंटिन्यू कितनी संख्या हो रही, 3 संख्या काउंट हो रही, तो इसको अपन 1000 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, इधर 2 संख्या काउंट हो रही थी 18, 2 संख्या काउंट हो रही थी, 100 से गुणा किया था, इधर 3 संख्या कंटिन्यू चल रही है तो 1000 से गुणा करेंगे। 1000 से गुणा करने के बाद ये संख्या आती है 18.018 और ये कंटिन्यू चलती है। इसको अपन ने समीकरण नंबर 1 दे दिया, इसको समीकरण नंबर 2 दे दिया। समीकरण नंबर 2 में से 1 को घटाने पर, 2 में से 1 को अपन ने क्या करा, घटा दिया, घटाया, 1000 में से 1 घटाया 999, x बराबर 18 में से 0 घटाए 18 और पॉइंट इसमें से ये घटाए तो 000। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 18/999, इधर गुणा में तो इधर जाएगा तो बाद में। विस्तार विधि से जो अपने आंसर आए थे, शॉर्ट विधि में आंसर कितना आया था 18/999, तो विस्तार विधि में भी 18/999। अपन संख्या पद्धति यही समाप्त होती है और आगे सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे।